सो हमने अपनी लास्ट क्लास में बॉटल बनाना स्टार्ट किया था जिसमें हमने इतना पोर्शन बना लिया था। अब इसके ऊपर की प्रोफाइल के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग कर्व्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जैसे आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेशल लाइन ली, एक वैसे ही सेम 3 पॉइंट स्पेशल लाइन ली, तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। किसी एक को आप हाइट दे दो, ये पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल अरेंज कर दिया हमने। सेलेक्ट किया इसको और इसके कर्वेचर को बेंड कर दिया। गैप बढ़ा दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एग्जिट कर दिया और इस कर्व को सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर्व, स्केच ऑन फेस, ओके कर दिया। वापस से एक्सपेंड किया, स्केच को दोबारा से सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट कर्व, सरफेस सेलेक्ट किया, ओके। देन कंपोजिट में जाके कंपोजिट कर दिया। अगेन फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, स्पेशल लाइन ली दोबारा से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया, वर्टिकल कर दिया। अच्छा सॉरी, तीनों पे लग गया। ओके, इस एक सिंगल पॉइंट को वर्टिकल कर दिया हमने, ठीक है। अब इनकी डायमेंशन भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से इसके गैप को डिफाइन कर दिया, 50 रखते हैं इसको, कटिंग भी होगी ना। स्केच को सेलेक्ट किया, देन फीचर में गए, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व, सरफेस सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। वापस से स्केच सेलेक्ट किया, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व, सरफेस सेलेक्ट किया, रिवर्स सरफेस हटाया, ओके कर दिया। कंपोजिट कर्व पे गए, दोनों कर्व को मिला के कंपोजिट कर दिया। अब 2 पॉइंट स्पेशल लाइन बनाई खाली, एक पॉइंट और ऐड कर दिया मैंने।
ठीक है, सारे आ गए हमारे। अब स्वेप कट, कर्व को सेलेक्ट किया, सर्कुलर प्रोफाइल ली, डायमीटर बताया हमने, पिछले वाले को डायमीटर कितना रखा था, 5 का। स्वेप कट पे गए, सर्कुलर प्रोफाइल, डायमीटर बताया 5 का, और कर्व को सेलेक्ट कर दिया। ऑप्शन में जाके मर्ज टेंजेंशियल फेस ऑन कर दिया। वापस से स्वेप कट पे गए, सर्कुलर प्रोफाइल, डायमीटर बताया 5 का, कर्व को सेलेक्ट कर दिया, मर्ज टेंजेंट फेस ऑन कर दिया। अगेन स्वेप कट, सर्कुलर प्रोफाइल, डायमीटर 5, कर्व को सेलेक्ट किया। अच्छा, इसको कंपोजिट नहीं किया था, इनको कंपोजिट कर दिया। अगर कंपोजिट नहीं करेंगे तो अलग अलग कट करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप कंपोजिट कर दो और एक बार में कट कर दो। अब इन कर्व्स को आप हाइड कर दो। ठीक है जी। ओके, फिलेट भी कर देते हैं इसके ऊपर। फिलेट पे गए, इन पे फ्लेट कितने का किया, आई गेस हमने 2 का फ्लेट किया था शायद। टू का फ्लेट, ठीक है। सो इन एजेस पे फ्लेट कर देते हैं, रेडियस बताते हैं 2, और मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, जो सरफेस की बाउंडिंग एजेस है दोनों पे एक साथ फ्लेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो गया हमारा बॉटल का शेप लगभग फ्रंट व्यू आ गया हमारा। हमने इस पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो आपका रैपर आएगा, तो इस वजह से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे की बात हम करते हैं, बॉटल का जो बॉटम में होता है, बॉटम में आप देखना जितनी भी बॉटल होती है एक अंडर कट होता है इनमें, ठीक है, और इसमें लेग्स के टाइप का शेप कुछ निकल के आता है, तो अंडर कट तो हमें करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, वापस से इसके फ्रंट प्लेन पे स्केच पे चलते हैं। ये किस टाइप का कट होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसा आप देख सकते हो, ये वाला कट दिख रहा है, लेग्स का जो शेप बनाता है। अब हमें ये वाला कट करना है बिस्लरी की बॉटल के लिए। सो ये कट करने के लिए इसमें मैंने आपको बताया अंदर की तरफ अंडर कट आता है, बीच पूरा फ्लैट कभी नहीं होता, क्योंकि पूरा फ्लैट एलिमेंट हो नहीं सकता। आप अगर पानी भरोगे तो पानी के प्रेशर से वो फ्लैट क्या हो सकता है, नीचे बेंड हो सकता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, पॉकेट टाइप का शेप बनाते हैं, अंदर हल्का सा कट रखते हैं, कैविटी टाइप की देते हैं, मतलब जैसे ये देख रहे हो ना, एक पिट टाइप का होता है, अंदर कैविटी टाइप की होती है, तो हमें ये कैविटी बनानी है। जितनी भी बॉटल्स होती हैं, जैसे इसमें देखोगे ये बीच का शेप देख रहे हैं ना, ये कैविटी शेप होता है, तो हमें ये कैविटी शेप डिजाइन करना है, उसके साथ इसके ये लेग्स का ये जो कटआउट है ये भी डिजाइन करना है। ये क्या होता है, कट यहाँ से आता तो है बट ऊपर जाके डिप्लीट हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से स्पेशल लाइन ली। स्पेशल लाइन ली, हम आर्क लेते हैं, मैं पहले सेंटर लाइन ले लेता हूँ। मैंने एक सेंटर लाइन ली, कितनी पिट चाहिए आपको वो उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, मैं कम का भी रख रहा हूँ, कट कम का रखेंगे, पिट थोड़ा सा उससे ज़्यादा और डेप्थ का रखेंगे, तो इसको मैंने दे दिया। हम इसको 3 का कर देते हैं। मैंने ऐसे आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट आर्क से तैयार किया ये। एक और सेंटर लाइन बनाई मैंने यहाँ पे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। इस सेंटर लाइन को, इस आर्क को आपस में टेंजेंट कर दिया हमने। इसको सेलेक्ट करके मैंने कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया, ठीक। अब यहाँ से मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई, और स्ट्रेट लाइन पे एक आर्क से इसको कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को भी आपस में टेंजेंट कर दिया, तो इस तरीके से कर्व शेप बनाया मैंने। ये वो फ्लैट एलिमेंट है जिसपे हमारी बॉटल जो होती है वो रेस्ट करती है,
ठीक है, तो इसको डिफाइन करता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, इसका रेडियस डिफाइन कर देता हूँ। इसका रेडियस कितना है, 10 है। इसका रेडियस भी मैं 10 तो नहीं, 10 का रखूँगा, अगर 10 का ही रख देते हैं इसका रेडियस भी। ठीक है, आप देख सकते हो कंप्लीट डिफाइन हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इस कट को ऊपर जाते हुए डिप्लीट करना है, तो मैंने यहाँ से एक स्पेशल लाइन ली। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एस्केप कर दिया। स्पेशल लाइन को इससे बाहर लेते हुए जाएंगे हम, और मैंने ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। इसको और इन दोनों को आपस में इक्वल कर्वेचर कर दिया, और इन दोनों को आपस में टेंजेंट कर दिया। ठीक है, टेंजेंसी को फॉलो करता हुआ बाहर की तरफ डिप्लीट होता हुआ हमें दिखना चाहिए, इस वजह से हमने ये शेप किया है, और इसको बाहर की तरफ लेते हुए जाते हुए दिखाया। ठीक है, आप इसकी हाइट को डिफाइन कर सकते हो। सिक्स की दे दी हमने अभी। ठीक है, इसकी हाइट दे दी है 17 कर देते हैं, और फिर को डिफाइन कर देते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, ये शेप बना दिया हमने यार। मैंने हाइट कम कर दी 2.5, एग्जिट किया यहाँ से। हाँ जी, इतना शेप बना लिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या किया, राइट प्लेन पे गए स्केच के लिए। ठीक है, राइट प्लेन पे जाने के बाद मैंने यहाँ से वापस से एक सेंटर लाइन बनाई, और इस पे एक सर्कल बनाया। आप चाहो तो सेंटर लाइन और बड़ी बना सकते हो, जैसे आपने वो देखी कोकोला की बॉटल्स वगैरह देखी हैं प्लास्टिक वाली, उसमें हम इस डेप्थ को और अंदर लेके जाते हैं ताकि उसके लेगेड शेप जो है वो दिखे हमें। इसका ग्रूव जो होता है वो छोटा होता है, तो इसमें हम वो चीज़ करने की जरूरत नहीं। बट कोकोला की जैसे बॉटल वगैरह हम बनाएंगे, तो ये जो सर्कल बना रहे हैं हम, ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ रखेंगे डेप्थ में, ताकि वो लेग की शेप हमें प्रॉपर विजिबिलिटी पे आए। ठीक है, सो इस केस में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमने यहाँ से ये लिया, लाइन ली, यहाँ से मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन में कर दिया। इसके बाद इसको मिरर कर देते हैं। ट्रिम पे गए, इस सेगमेंट को हमने ट्रिम किया, और इन दोनों को आपस में टेंजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसके रेडियस को डिफाइन कर देते हैं। रेडियस सपोज हमने दे दिया 1 का। इनके एंगल को डिफाइन कर देते हैं 30 डिग्री का। देन एग्जिट किया हमने यहाँ से, और इसको इसके ऊपर स्वैप कट कर देते हैं। जस्ट हम स्वैप कट पे गए, प्रोफाइल सेलेक्ट है हमारी, पाथ हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, तो आप देखो कट हो रहा है। और ऑप्शन में जाके आप मास्क टेंजेंशियल फेस ऑन कर सकते हो, जिससे वो कंटिन्यूस कर्वेचर्स को अलग कर देगा। ओके कर दिया हमने, देखो ये आ गया, इसी टाइप का कट आता है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एक कट फीचर को सर्कुलर पैटर्न किया। डायरेक्शन में जाके मैंने इस सिलेंडर को सिलेक्ट किया, सर्कुलर पैटर्न लग जाएगा।
यहाँ से नंबर ऑफ लेग्स हमें कितने चाहिए वो बता दिया हमने, जैसे 7 बता दिया अभी, ओके कर दिया। इतना करने के बाद वापस से मैं फ्रंट प्लेन पे ही स्केच पे गया। अगेन जो स्वेप्ट कट के लिए हमने पाथ बनाया था उस पाथ को वापस से शो किया। अब मुझे एक और रिवॉल्व कट लगाना होगा, तो वो रिवॉल्व कट लगाने के लिए मैंने सेंटर लाइन ली नीचे की तरफ, यहाँ से हमने लाइन ली ऊपर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन इधर ले ली, इसको कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया। अगेन आर्क लिया यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ रखा कहीं पे, इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया हमने। और इसको लाइन से इससे मिला के क्लोज कर दिया हमने। हाइट डिफाइन कर देते हैं यहाँ से, कितनी हाइट हमें चाहिए। मैंने 4.5 की हाइट बता दी, यहाँ से लेंथ बता देते और एग्जिट किया। इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कट लगा दिया हमने, ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देखो ये डेप्थ तैयार हो गई इसकी। अब आप इसमें अगर ज़्यादा डेप्थ की शेप चाहते हो तो आप डेप्थ यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने इसकी जगह 5 कर दिया। लेंथ यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, 15 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, एग्जिट कर दिया, आगे शेप। ठीक है, अब इस कर्व को आप चाहो तो हाइड कर दो। देन फ्लिट कमांड पे गया मैंने येली एच के ऊपर फ्लिट लगा दिया। और इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर हमने फ्लिट कर दिया। ठीक है, हो गया हमारे शेप रेडी। अब इसके बाद हमने क्या किया, शेल कमांड लिया, कितनी थिकनेस रखनी वो बताई, सरफेस को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो पूरा हॉलो हो गया होगा सेम थिकनेस पे। मैं इसमें एक फीचर और ऐड ऑन कर रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन होता है मल्टी थिकनेस का, इस पे गया मैंने सरफेस को ये वाले सेलेक्ट किया, इसको मैंने मल्टी थिकनेस दे दी, कितने की, 2 की। इसमें एरर ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम 1 की थिकनेस पे रखते हैं अभी। ठीक है, अब इसके बाद इस पे थ्रेडिंग भी तो बनानी होगी हमें। थ्रेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका यूज करेंगे होल विजर्ड। होल विजर्ड का यूज नहीं करके पर्टिकुलरली होल के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है थ्रेड्स का, थ्रेड पे ओके, थ्रेड पे जाके सर्किल की लोकेशन, यहाँ पे आपको थ्रेड चाहिए उसकी लोकेशन आपको बतानी होती है, तो वो लोकेशन के लिए मैंने यहाँ से सर्किल सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो आउटर भी कर सकते हो, इनर कर सकते हो, तो जनरली इसमें आउटर पे ही होती है हमारी थ्रेड, तो मैंने आउटर को सिलेक्ट किया। आउटर पे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे थ्रेड मेथड पे आके ये चेक करो कि कौन सा मेथड लग रहा है, क्या लग रहा है, कट थ्रेड। कट थ्रेड में मतलब क्या होगा, ग्रूव जो होगा अंदर कट करेगा, हमारी पहले से थिकनेस कम है तो हमें कट थ्रेड लगाना चाहिए क्या, तो हमें एक्सट्रूड थ्रेड लगाना है, तो हमने पहले तो एक्सट्रूड थ्रेड किया। अब इसकी डाई का साइज और एक्सट्रूडिशन की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, इनवर्ड है, सही है क्या वो, नहीं, आप यहाँ से मिरर प्रोफाइल पे क्लिक कर दो तो वो ही डायरेक्शन क्या होगी, पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बाहर की तरफ आ गई हमारी। अब थ्रेडिंग के साइजेस को आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैट्रिक डाई, मैट्रिक टैप, दो ऑप्शन होते हैं, मैट्रिक यानी कि mm में चलेगा। अब इसकी पिच वैल्यू कितनी रखनी है वो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, जैसे अभी 1.5 है
मैंने 3 कर दिया। सो आप देखो साइज भी बढ़ गया, पिच वैल्यू भी बढ़ गई। आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज किया जा सकता है। कितनी डेप्थ का चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो। थ्रेड कितनी डेप्थ तक का चाहिए आपको, यहाँ से बताया। पिच वैल्यू को यहाँ से मैंने ओवरराइड कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ तक आ गया हमारा। अब मैंने क्या किया, फिलेट पे गया, इस एज पे फिलेट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब थ्रेड आप, अभी हमारा थ्रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहो तो उसको और ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्रेड फीचर पे जाना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है हमारे पास लोकेट का, आप बॉटम प्रोफाइल को भी ऊपर लोकेट करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। अब इसके लिए मुझे डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डेप्थ अभी कम होगी। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या किया मैंने, फिलेट पे गया, मैंने रेडियस को चेंज किया। ठीक है, इनको फिलेट कर दिया हमने, आगे इस तरीके से। आप नीचे इसके होल्ड करने के लिए एक अलग से शेप बना के रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बॉटल का शेप कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। बताइए आया समझ में सबको। अब बाद में हमें जब इसे रेंडर निकालने होगा तो हम इसको मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बॉटल को यहाँ पे हमें लोगो लगाना है, तो आप अपीयरेंस में जा सकते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद सबसे पहले इसको जैसे मटेरियल देना है प्लास्टिक का, तो आप यहाँ से मटेरियल दे सकते हो प्लास्टिक। प्लास्टिक में आपके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, क्लियर प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ से आपके शेप्स आ रहे हैं, आपको जो सा अप्लाई करना है वो सेलेक्ट करके आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करने के बाद यहाँ से आप फीचर वाइज उनको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पूरी बॉडी पे कर दिया तो फुल बॉडी प्लास्टिक की दिख रही है। अब इसमें ये ब्लैक ब्लैक सी एजेस दिख रही है, आप शेडेड कर दोगे तो वो एजेस गायब हो जाएंगी। ठीक है, इस सरफेस को अगर आपको मटेरियल देना है तो उसके लिए आपको इसके अंदर डेकॉल्स ऐड करने पड़ते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं अपीयरेंस टूल में, यहाँ पे आप ऑप्शन आता है व्यू डेकॉल्स का। ओपन डेकॉल लाइब्रेरी पे आप जाओगे तो यहाँ से आपके डेकॉल फीचर्स आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कोई एक दूसरा इमेज देना है तो मैं क्या करता हूँ जनरली, जैसे यहाँ से एक डेकॉल को लिया और सरफेस के ऊपर बाउंड कर दिया पहले इसको, जैसे कि आप देख सकते हो अभी बाउंड हो गया वो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो लोगो लगाना है, लेबल कहलाता है, बिस्लरी का लेबल जो होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मुझे ये वाला चाहिए, या जो भी आपको बॉटल का लेबल चाहिए, ठीक है, सपोज मैं ये वाला लेबल ले रहा हूँ, इसकी आप इमेज को सेव कर लो डेस्कटॉप पे, मैंने सेव कर लिया जैसे। ठीक है, अब इमेज सेव हो गई।
यहाँ पे ये जो इमेज लग रही है इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्राउज का, आप ब्राउज पे जाओ, आपको कौन सी इमेज चाहिए डेस्कटॉप पे जैसे हमारी हमने सेव करके रखी थी उस इमेज को आप ओपन कर लो, वो इमेज आप देख सकते हो आ रही है। अभी साइजिंग प्रॉपर नहीं आ रही, तो साइजिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास मैपिंग का, आप मैपिंग पे जा सकते हो, यहाँ से आप साइज रेशियो चेंज कर सकते हो। जैसे अभी क्या है हाइट जो है वो 37 लगी हुई है, मैंने इसको क्लिक करके 50 कर दिया, विड्थ इंक्रीज हो गई, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने 65 कर दिया और इंक्रीज हो गई, अभी खिंची हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो ऑन है ना, तो आप इसको फिक्स को ऑफ कर सकते हो, ये जो वैल्यू थी इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो आप 75, मैंने इसको डबल क्लिक किया वापस से 65 किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेबल वगैरह अटैच कर सकते हैं। हो गया, ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लेबल अटैच कर सकते हैं डेकॉल्स के पर्पस पे, ठीक है। बताइए क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम लेबल वगैरह अटैच कर सकते हैं अपने बॉटल के ऊपर। अब इसमें एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके लिए हमें कीशॉट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी वाटर बॉटल को कंप्लीट सॉलिडवर्क्स में डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, आपको दिख रहा होगा। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हो। और आपको एक वाटर बॉटल डिजाइन करनी है ये वाली भी, और इसके साथ साथ एक दूसरी आपको करनी है, जैसे कि आपकी ग्लास बॉटल देखी होंगी आपने कोका कोला की, या आपके थम्स अप की ग्लास बॉटल्स पहलाती थी ना, आपको वो डिजाइन करके लेके आना है सॉलिडवर्क्स में। ये वाली दिख रही है आपको, ठीक है। प्लास्टिक वाली बॉटल तो समझ में आई, ठीक है। इसकी प्लास्टिक बॉटल कोका कोला की या थम्स अप की जो आती है उनमें लेग्स होते हैं, तो वो लेग्स के लिए मैंने बताया जैसे हमने ये बनाया था, बस उसमें वो जो सर्कल वाली प्रोफाइल थी उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है, स्वैप कट वही वैसे ही करना है, और आपका शेप जो होगा वो लेग का शेप बनता हुआ आपको दिखने लगेगा, तो वो इतना ज़्यादा टफ नहीं बैठेगा। आप लोग ये वाला डिज़ाइन करके लाइएगा, वाला अपने आप चाहो तो ट्राई करना, अगर आप चाहते हो तो एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ इशू आएगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, इस बॉटल का कैप नहीं बनाया मैंने, मेरे ख्याल से कैप तो बना ही सकते हैं सभी, या नहीं? उसमें इसमें इसमें एक्सट्रूड थ्रेड किया था, उसमें आपको कट थ्रेड करना होगा, ये याद रखना। एक्सट्रूड थ्रेड और कट थ्रेड ही तो आपस में संबंध होंगे ना, ठीक है, ठीक है।